इम्पोर्टेंट भी है इसको समझना। ओके। अभी यहाँ पे फिलहाल किसी ने कहा बहुत मेहनत से बने, किसने कहा? अच्छा, अमृता ने कहा बहुत मेहनत से बने हुए। हाँ, अमृता। अच्छा, मेहनत से मसल्स बने हुए, क्या मेहनत की है? टाइम पे रिकवरी लिया है, टाइम पे अच्छा, और? रिकवर करने के लिए टाइम पे खाया, शेक पिया है। और? और? और मसल ब्रेक करने के वर्कआउट। लिए काम किया, वर्कआउट। वर्कआउट, ओके, और? और प्रोटीन खाया पूरे हर एक मील में। और? दुखा तो भी वर्कआउट में ब्रेक नहीं लिया। हाँ। यस। ओके, और? दिस इज द एसेंस ऑफ द वर्कआउट। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन एक्चुअली। दिस इज द एसेंस ऑफ द टॉपिक। और क्या? आई एम स्टिल नॉट गेटिंग द आंसर आई एम लुकिंग फॉर। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। रेस्ट, ओके, फाइन। और? मैनेज भी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या मैनेज करूं? मैनेज टू बिल्ड आवर मसल। हाँ, बट हाउ? हाउ डू यू मैनेज, व्हाट डू यू डू? सो डेली रूटीन, जो भी अमृता ने बोला, राइटली सेड, एक्सरसाइज, वर्कआउट, एवरी मील पे प्रोटीन इनटेक होना। सो एवरीथिंग वी आर एवरीथिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट कि हर पोर्शन में रहना चाहिए सभी मील पे। सो दैट इज हाउ वी बिल्ड आवर मसल। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट। ओके, व्हाट इफ आई टेल यू ऑल दीज आंसर्स आर रॉन्ग? विल आस्क, देन व्हाट या इज द राइट? व्हाट इज द राइट आंसर? प्लीज मतलब, टेल मी। see, this is टेक्निकली इट्स नॉट रॉन्ग। सही है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रोटीन इंटेक लेना है, आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, एवरीथिंग इज राइट। बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम सब मिस आउट करते हैं मसल बिल्डिंग में। ओके। आप सबने ये कहावत सुनी रहेंगी, मसल्स आर नॉट बिल्ड इन द जिम। सुना है? मसल्स आर बिल्ड इन द किचन। कितने लोगों ने सुना है ये? मसल्स कभी जिम में नहीं बनते, मसल्स किचन में बनते हैं। दैट इज वन थिंग। ओके। सेकेंडली, अगर मैं आप लोगों को ये सवाल पूछूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ टोन्ड लुक? ऐसा, जैसे मेरी भाषा में ग्रीक गॉड, कितने लोगों को पता है ग्रीक गॉड लुक? इंग्लिश बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में हम बहुत, यस, यस, इट कैन बी, व्हाई नॉट, हम एडमायर करते हैं द स्कल्पचर्ड बॉडी। जो स्कल्पचर्ड बॉडी, प्रॉपर ऐसा मसल्स ऐसा फट के बाहर आ रहे हैं, सिक्स एप से, टोन्ड लुक है। ओके। नाउ ये कैसा बनता है? प्रॉपर एडमायर तो सब प्रोटीन से, करते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन से, ओके। और? प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट, ओके। वर्कआउट। वर्कआउट। रेस्ट। पहले तो रेस्ट। सोचना पड़ता है, ऐसा चाहिए। हाँ, ये बात तो सही, पूरा दिमाग में लाना पड़ेगा। चलो, लेट्स कट द सस्पेंस शॉर्ट। फर्स्ट थिंग, रिमेंबर, मसल्स और ये टोन्ड लुक जो होता है, इट्स नॉट बिल्ड बाय मसल्स, इट्स बिल्ड बाय रिड्यूसिंग योर फैट परसेंटेज। द एसेंस ऑफ मसल्स दैट लुक इज रिड्यूसिंग फैट परसेंटेज। हमारा फोकस ही गलत होता है। प्रोटीन चाहिए 100%, वर्कआउट चाहिए 100%, पर अगर फैट परसेंटेज कम नहीं होगा, मसल्स बिल्ड नहीं होंगे। दैट सिक्स पैक्स, व्हाट इज सिक्स पैक्स? बताइए, चलो, सिक्स पैक्स क्या होता है? बताओ रहीला, सिक्स पैक्स क्या होता है? हम सेक्सी लुक अब सब एडमायर करते हैं ना, व्हाट इज सिक्स पैक्स? यस मैम। फैट का कवर जब हट जाता है उसके बाद में जो मसल्स विजिबल होते हैं वो। एग्जैक्टली। आपके पास, मेरे पास, यहाँ पे कॉल पे जितने लोग हैं ना, इंक्लूडिंग रशीदा बेन, इंक्लूडिंग वायरस फ्रॉम थ्री इडियट्स। वायरस कौन, मैं? एकदम करेक्ट।
सर सब आपने बोले कि सारे आंसर गलत, फिर थोड़े टाइम के बाद आप ही बोलते हैं हाँ आप सही भी हो, और फिर आप उसको सही भी कर रहे हो, तो मुझे वो याद आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। डॉक्टर अस्थाना, ठीक है। सो कुकू बर्ड वाला। हाँ, कुकू बर्ड, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। What was the last thing I was saying? एब्स। We all सर have we all have Abs, abs. हाँ, we all have abs. Abdominal जो मसल्स होते हैं ना, वो हमारे सबके पास है, बट व्हेन द फैट परसेंटेज इंक्रीजेस वो कवर हो जाता है। तो अगर एब्स को विजिबल करना है, 1 पैक, 3 पैक, 6 पैक, तो फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। दैट डजंट हैपन ओनली बाय वर्किंग ऑन योर प्रोटीन इंटेक। आप ऑयल कितना ले रहे हो, तला हुआ कितना जा रहा है, फैट्स कितना जा रहा है, ये सब चीज, स्ट्रेस कितना है, वो सब चीज काउंट करता है। सो जो जब हम बॉडी फैट चेकअप कराते हैं तो उसमें हमारा फैट परसेंटेज आता है, टोटल फैट। अगर आप यहाँ पे पुणे में हो तो आपने कराया भी रहेगा। टोटल बॉडी फैट परसेंटेज आता है, फिर उसमें ट्रंक फैट आता है, एंड देन सबक्यूटेनियस फैट वगैरह आता है। तो द सबक्यूटेनियस फैट, जो स्किन के नीचे का जो फैट होता है, जो ऊपर, वो जितना 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 कम होते जाएगा उतना आपके एब्स विजिबल हो जाए। देन कम्स योर प्रोटीन इनटेक, along with that comes your exercise। जो क्रंचेस वगैरह हम करते हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट टू स्ट्रेंथन इट। क्रंचेस से कभी एब्स दिखे नहीं आएंगे। आपने 100 क्रंच मारे और आके आपने मस्त समोसा और वड़ा पाव खाया तो कुछ नहीं होने वाला है, वो फैट जमा होते जाएगा। सो क्रंचेस एंड द एब्स एक्सरसाइज आर टू स्ट्रेंथन द मसल्स, नॉट टू शो द मसल्स। मसल्स विजिबल तभी होंगे जब आपका फैट परसेंटेज कम होगा। ओके, सो दिस वाज अ मिसकंसेप्शन जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर फैट परसेंटेज। वो टोन फिजिक के लिए फैट परसेंटेज पे काम करना जरूरी है। अब यहाँ पे जो हमारा हम बात करने वाले हैं, दैट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने लोगों को पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स डू वी हैव? अलग अलग टाइप के मसल्स। बोलेंगे यार एक मसल बिल्ड करने में तो दिक्कत निकल जाती है, नानी याद आ जाती है, अभी अलग अलग टाइप के मसल्स कहाँ से लाना? सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। ओके, तो इसीलिए जब कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं अरे ज्यादा प्रोटीन तो नहीं हो जाएगा, प्रोटीन खाने से कुछ किडनी फेल तो नहीं हो जाएंगी, प्रोटीन खाने से हमें नुकसान तो नहीं होगा। वी ऑलवेज नीड प्रोटीन, बिकॉज अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल क्या होता है? स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल विच आर अटैच्ड टू योर बोन्स। हमारी जो हड्डियां होती है ना, उससे जो मसल्स अटैच्ड होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। उसका काम क्या होता है? मूवमेंट। आप हाथ कैसे हिला सकते हो? बिकॉज ऑफ द मसल्स। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड, आपका हाथ का मूवमेंट होता है। सो मूवमेंट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ द बोन्स, मूवमेंट हैपेंस बिकॉज योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड। तो वो जरूरी है। इट विल सपोर्ट योर वर्कआउट, इट विल सपोर्ट। आप बोले मैं पुशअप करके मैं मसल बिल्ड करूंगा, बट मसल्स ही नहीं है तो पुशअप कैसा करोगे? इट्स अ पैराडॉक्स। तो स्केलेटल मसल्स आर टोटल। दूसरा, स्केलेटल मसल्स आपके बोन डेंसिटी को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज दीज मसल्स प्रोटेक्ट योर बोन्स। वेट मैनेजमेंट में इंप्रूव कर देते हैं। तो हायर द, जो हम मसल मास की बात करते हैं, डेंसिटी, इट इज अ स्केलेटल मसल। तो जितना ज्यादा डेंस ये मसल्स होगा, बिकॉज दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, स्केलेटल मसल, जितना ज्यादा डेंस ये होगा उतना ज्यादा ज्यादा अपना अपना क्या होगा? हमने 2-3 दिन पहले बात किया था, सम ग्रीक वर्ड, मेटाबॉलिज्म। द मोर skeletal muscle you have, the higher your metabolism and the more your burning rate, कैलोरी बर्निंग रेट, उतना ज्यादा आपका बॉडी कैलोरीज बर्न करेगा। और जितना ज्यादा बॉडी आप कैलोरीज बर्न करेगा उतना आपका वेट मैनेजमेंट अच्छा होगा, उतना आपका फैट लॉस अच्छा होगा। सो वी नीड टू फोकस ऑन स्केलेटल मास, स्केलेटल मसल। ओके, तो ये जो कल हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर मोबिलिटी, यू विल अंडरस्टैंड टुमारो इन द टॉपिक ऑल्सो। हम थोड़ा उसके ऊपर बात भी करेंगे, मोबिलिटी के ऊपर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली एज यू एज, क्यों वो इंपॉर्टेंट होता है। तो स्केलेटल मसल को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है।
दूसरा टाइप ऑफ मसल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग आज वैलेंटाइंस डे पे अपना हार्ट देने वाले हैं, एक्सचेंज करने वाले हैं? दे दिए, अच्छा, ओके। वो उसको संभाल के रखने वाले हैं। सो हार्ट इज ऑल्सो अ मसल। इनफैक्ट हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब मसल्स होते हैं। तो कार्डियक मसल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल, उसका नाम ही अलग है, कार्डियक मसल। बहुत सारे ऑर्गन्स है बॉडी में, ये सब मसल्स है, बट हार्ट मसल को स्पेशल नाम दिया बिकॉज इट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेशल फंक्शन, कार्डियक मसल्स। और इसे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। व्हेन योर मसल्स स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग, वो जो हार्ट का जो बीट होता है ना, वो जो बीटिंग पंपिंग होता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दोस मसल्स। अगर वो मसल्स वीक है, देन यू गेट अ कार्डियक अरेस्ट। बाय द वे, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक आर अलग, दो डिफरेंट थिंग्स होते हैं, दे आर नॉट द सेम। कार्डियक अरेस्ट इज मोर रिलेटेड टू मसल्स एंड इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, जो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, एंड हार्ट अटैक इज रिलेटेड टू ब्लॉकेज। सो कार्डियक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यू नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। उसके लिए भी क्या चाहिए आपको? प्रोटीन। डोंट यू नीड प्रोटीन फॉर दैट ऑल्सो? बताइए, हार्ट के लिए भी प्रोटीन चाहिए ना। एंड देन देयर आर अनदर टाइप ऑफ मसल्स विच इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स। ये आपको इफेक्ट नहीं करता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी फंक्शन। स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं? इंटेस्टाइन्स, डाइजेशन ट्रैक्ट, आपके जो, ये समझो ये जो नली है जहाँ से खाना वगैरह जाता है, अलग अलग जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, दे आर स्मूथ मसल्स। दे डोंट वर्क लाइक योर स्केलेटल मसल्स, बट दे आर इंपॉर्टेंट। तो अब बताओ, कौन कहता है कि मसल प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए? ना ना, प्रोटीन आपको हर एक बॉडी के पार्ट के लिए चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटीन इज द की। आप कितना प्रोटीन इंटेक करते हो, आप अपने बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना करवाते हो, आपके फैट परसेंटेज के ऊपर कितना काम करते हो, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका हेल्थ किस तरीके से रहने वाला है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू एज गोइंग अहेड। ओके। एंड टोटल मसल मास की अगर बात करें, टोटल मसल मास, इट्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। ये सब मिला के आपके टोटल मसल मास होता है। तो हमें अलग अलग जाके फोकस नहीं करना, बट बॉडी इज वेरी स्मार्ट। द हायर द टोटल मसल मास, the more you burn calories at rest. Okay. Higher the muscle mass, low the chances of injury, इंजुरी रिस्क कम हो जाता है। एंड मसल्स जो होते हैं, ये एक एनर्जी रिजर्व होता है। मेनी पीपल डू वेट लॉस बाय ओनली कैलोरी डेफिसिट। होता है वे वेट लॉस? बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, गोल्डन रूल बहुत सिंपल है, जितना खाना खाया और कितना बर्न किया। आपने ज्यादा खाया कम बर्न किया, वेट बढ़ेगा। आपने कम खाया ज्यादा बर्न किया, वेट कम हो। वेरी सिंपल। बट दैट्स नॉट ऑल दैट इज, क्योंकि हमारा बॉडी है इस तरीके से बना हुआ है कि जो लॉस होता है वो फैट्स में से नहीं होता है, वो मसल्स में से होता है। बिकॉज मसल इज एनर्जी रिजर्व। जब हम फास्टिंग करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रमजान आने वाला है, तो रमजान में हम फास्ट करेंगे, बट अगर हम न्यूट्रिशन का टेक केयर नहीं करेंगे, if we don't take care of our nutrition and protein intake during the eating and the eating window, body will break muscles, फैट्स कम नहीं होगा। एंड ऑफ रमजान आपको, अरे मेरा वेट लॉस हो गया, कहाँ से हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आई थिंक हुसैन भाई ने बताया, रिकवरी, रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स रिकवर कब होते हैं? कैन एनीबडी आंसर, व्हेन डू मसल्स रिकवर अपार्ट फ्रॉम कोचेस? At night. At night. Yes, when you sleep, when you rest,
वो टाइम होता है जब आपके मसल्स रिपेयर होते हैं, रिकवर होते हैं। तो आपने पूरा मेहनत किया, एक्सरसाइज किया, न्यूट्रिशन लिया, सब कुछ किया, और रात को सोए नहीं, 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिकवरी, हाइड्रेशन, पानी पीना, बिकॉज मसल्स 75% वाटर है। पानी नहीं पियोगे, पिचक जाएगा। दैट्स व्हाई पीपल हैव ये क्रिएटिन लेते हैं, जब जिम में जाते हैं ना, क्रिएटिन लेते हैं। क्रिएटिन क्यों लेते हैं? बिकॉज इट पंप्स अप योर मसल्स। उसमें पानी सोख करके रखते हैं, खींच के रखता है, इसलिए क्रिएटिन लेते हैं, बल्किंग के लिए। क्रिएटिन के बहुत सारे अलग फायदे भी होते हैं जनरली ऑल्सो। इट्स नॉट दैट अगर आप जिम जा रहे हो तो ही आप क्रिएटिन ले सकते हो, आप वैसे भी क्रिएटिन ले सकते हो, नॉट एन इशू। बट वाटर इज इंपॉर्टेंट। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके मसल्स को जो हाइड्रेशन मिलना चाहिए, जो उसको जो उसको स्मूथनेस, नॉट स्मूथनेस, जो उसको ऐसा फर्मनेस और टोन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। सो सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आपको उसको करना जरूरी है। एंड कार्ब्स, बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगा। रिमेंबर अगेन, मसल्स इज एनर्जी रिजर्व। अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे, विच इज द प्राइमरी फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन करेगा। एंड बिलीव मी, हमें किसी को भी ये सिचुएशन नहीं चाहिए जहां पे हमारे मसल्स कम हो रहे। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। मसल्स कम होना, आपको पता नहीं कहाँ से कम हो रहे हैं। प्रॉब्लम हार्ट में से कम हो रहे हैं, किडनी में से कम हो रहे हैं, कहाँ से कम हो रहे हैं मसल्स, एंड देन यू स्टार्ट हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो ऑलवेज, वेट लॉस करना है तो सही तरीके से करो, और आपके जो मसल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मसल्स, वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स, मेल ग्रोथ हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल ग्रोथ हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये भी मसल्स पे डिपेंड करते हैं। So if you have lower muscles, you have lower growth hormones, and lower growth hormones means you have still lower muscles. ये एक विशेष साइकिल हो जाता है। तो ये जब चीजें होती है ना, ये कई बार हमें समझता नहीं है, बट हम जस्ट, कोई कहता है और हम कर लेते हैं। बट उसके पीछे का जो साइंस होता है, समटाइम्स योर कोचेस टेल यू कि ऐसा करो ऐसा करो, उसके पीछे हमें समझ में नहीं आता है। सो जस्ट फॉलो व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू, एंड उनका इंटेंशन एक ही है कि आप वेट लॉस तो करो, बट वेट लॉस के साथ में जो कंप्लीट ओवरऑल वाउ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपका होना चाहिए। एंड वन मोर मिथ बिफोर वी एंड, ऐसा लगता है कि ओल्डर पीपल कैन नॉट बिल्ड मसल्स। ये ट्रू नहीं है। आप एट एनी एज आप अगर डिसाइड करो तो, हाँ, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा मे बी कंपेयर टू अ यंगर पर्सन, बट यू कैन स्टिल बिल्ड मसल्स। और कल आइडियल वेट का टॉपिक हुआ, मैम शेड कि दैट इज नॉट द एंड, वो तो सिर्फ शुरुआत है। अब तो आप सिर्फ आपके आइडियल वेट पे पहुंचे हो, वहां से तो अभी जर्नी शुरू हुई है। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बिल्ड ऑन मसल्स, ऑन टोनिंग, ऑन स्कल्पटिंग, ऑन सिक्स पैक्स, स्टैमिना, अलग अलग स्पोर्ट्स आप ट्राई, नाउ यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आपके पास वो वजन नहीं लेके चल रहे हो, अभी आप हल्के हो गए हो, अब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो ऑलवेज वर्क ऑन योर नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस, आगे बढ़ते जाओ। So that's all from my side. Thank you for patiently listening, and